हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीतानंद और आज मैं आप सभी को क्लास 9th का सोशल स्टडीज का पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्लास 9th के बच्चों के लिए। सोशल स्टडी में जो बच्चे सोशल स्टडी में रुचि नहीं रखते हैं उसको भी रुचि आ जाएगा ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आप सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि आप जो जो दिन भर में करते हैं, यानी कि आपके पास कौन कौन सा अधिकार है, आपको सब कुछ पता चलेगा इसमें। ये लेक्चर 1 है और आप इस वीडियो को स्किप भी नहीं कीजिएगा, आप फुल वॉच कीजिए, आपको टोटल समझ में आएगा, पूरा रुचि आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार का हम पॉइंट्स वाइज बना दिए, जिसके आप सभी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। लोकतंत्र में सरकार के पास जो भी शक्ति होती है वह जनता द्वारा दी जाती है। यानी कि लोकतंत्र में सरकार के पास जो भी शक्ति होती है हम लोग ही देते हैं उसको। दूसरा पॉइंट, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हो। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार अपनी लक्ष्मण रेखा न लांघ पाए। दूसरा पॉइंट, हम सभी में दूसरा पॉइंट बोलते हैं, आप लोग ज़्यादा अथी मत लीजिएगा। अब तीसरा भी होगा तो हम दूसरे बोलते हैं, चौथा भी होता है हम दूसरे बोलते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा सर बोल के। अब दूसरा पॉइंट, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अब दूसरा, लोकतंत्र में सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। दूसरा, इन अधिकारों के कारण हर नागरिक को एक इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका मिलता है। तीसरा भी बोलिए चलिए, ताकि वह भी सुखी रहे और बाकी के नागरिकों को भी कोई तकलीफ न पहुंचे, इसका भी अधिकार है। लोगों द्वारा सरकार से किए गए दावे जिन्हें समाज और कानून की सहमति प्राप्त होती है उन्हें अधिकार कहते हैं। अधिकार किसे कहते हैं उसका था। अब इसका भी अधिकार का भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बेहिसाब दावा उसका अधिकार नहीं हो सकता। अधिकारों का मतलब एक समाज से दूसरे समाज में और एक काल से दूसरे काल में मतलब अलग हो जाता है। अधिकारों अधिकारी किसी व्यक्ति का और लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। यह तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। समय स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा बदलती रहती है। जब समाज में मान्य कायदे को लिखित पढ़ में पढ़ना लिखना में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वह प्राकृतिक या नैतिक अधिकार की ही रह जाते हैं। अधिकार लोगों के दावे हैं, उन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों का जरूरत, ये मेन बिंदु है और इसका जो है छोटा छोटा हम इसको विस्तृत करके बता दिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। तीसरा, हर नागरिक को लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बनाने का अधिकार भी होता है। चौथा, अब बोल रहे होंगे आप सर तो चौथा बोल रहे, कभी कभी बोल देते हैं। अधिकार बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करते हैं। अब पांचवा, यदि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों के
हनन, हाँ हनन, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5वां पॉइंट है, यदि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों के हनन की कोशिश करता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। 6, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। कुछ अधिकारों को सरकार से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार मेन पॉइंट है, और इसका जो पॉइंट वाइज हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट, कुछ अधिकार हमारे जीवन के लिए मौलिक होते हैं। दूसरा, इसके लिए उन्हें संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। तीसरा, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। चौथा, भारत में संविधान द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये जो है 6 हैं यहाँ पे। हम आपको पहला मौलिक अधिकार सामान्यता का अधिकार, और दूसरा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार समय बोलना जरूरी है ना। तीसरा मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और छठा शोषण के विरोध अधिकार, और 5वां शोषण के विरोध अधिकार और छठा है स्वतंत्रता का अधिकार। एक 7वां भी था, उसको कौन से बोलते हैं, हाँ धन से संबंधित था, वो आज हटा दिया गया है, याद नहीं आ रहा है, बता देंगे आपको। वो धन से संबंधित था। और इसका जो है महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप क्लास 9th में है तो ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि क्लास 9th में जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ने में मज़ा आता है, और बहुत बच्चे को सोशल स्टडीज ही पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। हम दावा के साथ कर सकते हैं। आप नोट्स लिखिए, आप उसको पढ़िए, हम जो पढ़ाते हैं लेक्चर देखिए। आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।